हेलो दोस्तों, एक बार फिर बरकर रफ्तार में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नॉर्वे की। यहाँ कितने महीने रात और कितने महीने दिन होता है, और इस मुल्क का असल नाम क्या है, और यहाँ के कितने फीसद बच्चे नाजायज पैदा होते हैं, और यहाँ की कितनी फीसद औरतें शादी करती हैं, और नॉर्वे में कितने फीसद पाकिस्तानी लोग आबाद हैं, और यहाँ के शहरी घर से ज़्यादा जेल में रहना क्यों पसंद करते हैं। ऐसे बहुत से हैरानकुन हक़ाइक़ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, मौजू की तरफ चलते हैं। नॉर्वे, इसका पूरा नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। इसके दारुल हुकूमत का नाम ओस्लो है, जो नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, नॉर्वे में बोली जाने वाली ज़बान नॉर्वेजियन है, जो इसकी कौमी ज़बान है। यहाँ के रहने वाले लोगों का मज़हब ईसाई है। 3 नवंबर 2022 को इलेक्शन हुए, जिसमें जो नॉर्वे के नए सदर बने। नॉर्वे का एक दूसरा नाम नॉर्डिक भी है, जिसका माना है शुमाली रास्ता। नॉर्वे की सरजमीन यकजानी है। चंद अरसे पहले नॉर्वे छोटे-बड़े जज़ीरों पर मुश्तमिल था, लेकिन अब नॉर्वे की हुकूमत ने तमाम जज़ीरों को मिलाने के लिए मुख्तलिफ बड़े और अंडर बाईपास बनाकर एक दूसरे के साथ मिला दिया है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं। और पहाड़ों को तोड़कर समंदर और दरिया के ऊपर ब्रिज बनाकर पूरे नॉर्वे को एक खूबसूरत नक्शे में बदल दिया है। अगर हम बात करें यहाँ के शादीशुदा जोड़ों की, तो यहाँ के लोग शादी को ज्यादा पसंद नहीं करते। यहाँ के मर्द और औरतें एक दूसरे से बगैर शादी के ताल्लुक कायम कर लेते हैं, और यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बोल्ड भी होती हैं। और पाश आम होने की वजह से यहाँ के लोग आसानी एक दूसरे से ताल्लुक कायम कर लेते हैं। यहाँ की लड़कियां दोस्ती बाद में जिनसी ताल्लुकात पहले कायम कर लेती है। इसी वजह से यहाँ के लोग शादी को ज्यादा तरजीह नहीं देते। यहाँ की औरतें मर्दों के साथ ताल्लुक को कायम रखने के लिए एग्रीमेंट मैरिज करती हैं, जो चंद माह की मुद्दत पर बनाया जाता है, और फिर डिवोर्स देकर छोड़ देते हैं। फिर नए हम सफर की तलाश में निकल पड़ते हैं। और यहाँ के लोग 100% आजाद अयाल हैं। नॉर्वे की तकरीबन 50% लड़कियां शादी से पहले ही हामिला हो जाती है, और यहाँ पर औरतों के साथ ज्यादती की शरह भी बहुत ज्यादा है। नॉर्वे में 1000 के करीब टनल, 90 के करीब बड़े छोटे पुल हैं। तारीखदानों के मुताबिक नॉर्वे की सरजमीन कई हजार पहले बर्फ से ढकी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम में तब्दीली आई। फिर जाकर इसकी सरजमीन ने बर्फ से जान छुड़ाई, और यहाँ पर आबादी शुरू हो गई। फिर इनके रोजगार का मसला शिकार और माहीगीरी था। दोस्तों, नॉर्वे की बुनियाद 872 में रखी गई। 1263 में नॉर्वेजियन एम्पायर बनी। फिर इसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क इकट्ठे हुए, जो जंगों की वजह से दोनों मुल्क अलहदा हो गए। और अगर नॉर्वे में खत और किताब का आप शौक रखते हैं और कोई किताब शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट कसीर तादाद में आपसे खरीद लेती है, फिर पूरे नॉर्वे में तकसीम कर देती है। और अगर बात की जाए यहाँ की जेल की, तो यहाँ की जेल में रहने वाले कैदियों को बेहतरीन खाना, साफ सुथरा बिस्तर, वाईफाई की सहूलत से भी नवाजा जाता है। इसके अलावा जेल में जिम भी बनाई गई, खेलने के लिए हॉल का भी इंतजाम किया गया, मूवी देखने के लिए बड़ी बड़ी एलसीडी भी लगाई गई है। आप ये सब कुछ देखकर हैरान तो होंगे। इतनी सहूलियात हमारे मुल्क में मिडिल क्लास फैमिली के पास भी नहीं है, जितनी वहाँ के कैदियों के पास मौजूद है। और यहाँ के बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं तो अलीहदगी इख्तियार कर लेते हैं। 90% ऐसे लोगों की शरह है जो बूढ़े होने के बाद ओल्ड हाउस में रहते हैं। इनके लोगों की जवानी खूबसूरत और आयशी में गुजरती है, लेकिन बुढ़ापा कितना ही अजियतनाक होता है। दोस्तों, 2017 में नॉर्वे के अंदर एफएम रेडियो पर पाबंदी लगा दी गई, और पूरे मुल्क को डिजिटल कर दिया। यहाँ का एक जजीरा जिसका नाम थर्मिसो है, और 24 घंटे सूरज चमकता रहता है। और ये शहर नॉर्वे का आखिरी शहर है, और नॉर्वे का मौसम अक्सर सर्द रहता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कारोबार में फ्रॉड बहुत ज़्यादा आम है, और यहाँ औरतों की खुदकुशी की शरह बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 10 से 15 लोग खुशी करते हैं।
और गर्मी के मौसम में यहाँ 60 नस्लों के करीब परिंदे होते हैं और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा परिंदों का ज़खीरा भी यहाँ पर मौजूद है। और नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्राउन है। एक नॉर्वेजियन क्राउन पाकिस्तानी 27 रुपये बनते हैं। नॉर्वे पाकिस्तान के लिहाज से 3 घंटे पीछे है। अगर बात की जाए नशे की, तो यहाँ पर नशा इतना आम है कि बड़े से लेकर छोटा सब अल्कोहल के आदी हैं। तो दुनिया का हर नशा यहाँ किया जाता है। पूरी दुनिया में 16 साल से पहले नशा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 16 साल से कम उम्र बच्चे भी नशा वगैरह करते हैं और इनको ना तो कोई रोकता है और ना ही किसी भी किस्म का कानून लागू होता है। और यहाँ ड्राइवर हजरात नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं और एक दिन में हजारों एक्सीडेंट होते हैं और सैकड़ों अमवात होती है। और अगर बात की जाए यहाँ के ट्रैफिक चालान की, तो पूरे यूरोप की तरह नॉर्वे में भी आपको अपनी आमदनी का आधा हिस्सा चालान देना होगा। और अगर आप अमीर हैं तो आपको अच्छा खासा जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। और अगर आप मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके जुर्माने में खासी रियायत भी कर दी जाएगी। नॉर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के खास लोग जिंदगी भर एक बार भी नहीं नहाते और यहाँ के अक्सर लोग मोटे होते हैं। और यहाँ के लोग साइकिल चलाने को ज्यादा पसंद भी करते हैं, यानी 100 में से 85 लोगों के पास साइकिल मौजूद है और जहन को सुकून पहुंचाने के लिए घंटी का इस्तेमाल भी करते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सूअर का गोश्त नॉर्वे से एक्सपोर्ट होता है। एक अंदाजे के मुताबिक 30 मिलियन सूअर सालाना पैदा किए जाते हैं, जो नॉर्वे की आबादी से 10 गुना ज्यादा है। और यहाँ नॉर्वे में बादशाहत का राज कायम है, जो पिछले 1000 साल से चला आ रहा है। और इस मुल्क का झंडा दूसरे मुल्कों की तरह एक आज़ाद मुल्क की हैसियत पूरी दुनिया में बनवाता है। और यहाँ पर आप किसी दूसरे मुल्क का झंडा लहरा नहीं सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से सख्त सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप हजरात को पसंद आई होगी। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।